sternum bone. Okay, this is a long and flat bone, the only long bone which lies vertically in the body, present in midline axis. ठीक है, sternum bone का लेंथ है 17 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, इसका 3 पार्ट रहता है. ओके, 3 पार्ट्स. ये है मैनुब्रियम, ठीक है, ये है बॉडी और ये है ज़िफाइड प्रोसेस. ऑलराइट, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तीनों जो पार्ट्स है, जो है मैनुब्रियम, बॉडी और ज़िफाइड प्रोसेस, तीनों का तीनों एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स रहता है और पोस्टीरियर सरफेस कनकेव रहता है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू मैनुब्रियम स्टर्नम. मैनुब्रियम स्टर्नम जो है इट इज़ नियरली ट्रायंगुलर इन शेप. ओके, और इसका जो पोजीशन है इट लाइज अपोजिट द लेवल ऑफ 3rd and 4th थोरैसिक वर्टिब्रा. ठीक है. अब इसके प्रेजेंटिंग पार्ट्स में आते हैं. प्रेजेंटिंग पार्ट्स में 2 सरफेस रहते हैं, एक है एंटीरियर सरफेस, एक है पोस्टीरियर सरफेस. ठीक है. 4 बॉर्डर है. ये है सुपीरियर बॉर्डर, एक है इंफीरियर बॉर्डर, ये फ्यूज्ड है इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं. एक है इंफीरियर बॉर्डर और 2 लैटरल बॉर्डर रहते हैं. ठीक है. अब सरफेसेस में आते हैं. सरफेस में हम लोग पहले बता चुके हैं, सरफेस का एंटीरियर जो है वो कन्वेक्स सरफेस है. ठीक है. अब अटैचमेंट्स जो है इसमें 2 अटैचमेंट रहते हैं, एक है पेक्टोरलिस मेजर और स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल. ठीक है. पोस्टीरियर सरफेस जो है ये कनकेव है और स्मूदर देन एंटीरियर सरफेस है. यहाँ पे थोड़ा रफ है एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस इससे ज़्यादा स्मूथ. ओके, और पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म्स एंटीरियर बाउंड्री सुपीरियर मीडियास्टिनम. ठीक है. इसमें भी 3 अटैचमेंट रहता है. क्या अटैचमेंट है? एक है स्टर्नोथाइरॉइड मसल, एक है स्टर्नोहायोइड मसल और एक है पैराइटल प्लूरा. जो स्टर्नोथाइरॉइड मसल है वो जो फैसेट फॉर फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज है. अब हाँ, यहाँ पे देखिए ये वाला छूट गया, बाद में बताते हैं. तो स्टर्नोथाइरॉइड जो है वो नियर द फैसेट फॉर फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, इस रीजन में करीब करीब रहता है. ओके, एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियम. स्टर्नोहायोइड जो है वो अपर पार्ट जस्ट बिलो क्लेविकुलर नॉच, ये है क्लेविकुलर नॉच. ठीक है. अब जो मतलब मैनुब्रियम के जो सुपीरियर बॉर्डर है इसमें भी आपका दो प्रेजेंटिंग सरफेस है. एक है आपका ये जो पोर्शन है, ये है आपका सुप्रास्टर्नल नॉच, इसका 2 और नाम है, एक है जगुलर नॉच और इंटरक्लेविकुलर नॉच. ठीक है. ये अटैचमेंट देता है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट एंड डीप सर्वाइकल फेशिया. ठीक है. और ये और एक है क्लेविकुलर नॉच, ये है इंटरक्लेविकुलर नॉच और एक है क्लेविकुलर नॉच, जो ये दो जगह में क्लेविकुलर नॉच है. ठीक है. जो क्लेविकल को ये 2 क्लेविकुलर नॉच है, स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल के साथ ये अटैचमेंट रहता है. ठीक है. इसका जो सर्कम्फरेंशियल मार्जिन है, सर्कम्फरेंशियल मार्जिन अटैचमेंट देता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन में आता है एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट और पोस्टीरियर मार्जिन में आता है पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट. इसका जो इंफीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर में एक स्मॉल फैसेट रहता है जो अपर एंड ऑफ बॉडी के साथ वो मतलब आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट. ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है. ठीक है. सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. अब इसमें दो लैटरल बॉर्डर है. ठीक है. ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 लैटरल बॉर्डर है. यहाँ पे कप शेप्ड डिप्रेशन है. ठीक है. कप शेप्ड डिप्रेशन है जो कि फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट करता है. ठीक है. और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक और फैसेट है जो कि मतलब अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ एक नॉच फॉर्मेशन करता है जो कि सेकेंड रिब को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. और ये सेकेंड स्टर्नोकोस्टल जॉइंट फॉर्म करता है विच इज़ अ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है. अब आते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम. बॉडी ऑफ स्टर्नम ये है लॉन्ग है, नैरो है और अपोजिट टू 5th to 9th थोरैसिक वर्टिब्रा रहता है. इसमें भी 2 सरफेस है, एक है एंटीरियर सरफेस, एक है पोस्टीरियर सरफेस, 2 एंड है, एक है अपर एंड और एक है लोअर एंड. ठीक है. 2 लैटरल बॉर्डर्स में. ठीक है. यहाँ पे जो एक है इसको स्टर्नल एंगल बोलते हैं, उसमें बाद में आते हैं. एंटीरियर सरफेस फ्लैटेंड रहता है. 3 इल डिफाइंड ट्रांसवर्स रिज रहता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो रिज है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बाकी जो 2 है वो मतलब नॉट अप्रिशिएबल. ठीक है.
तो इन तीनों जो रिजेस हैं इनको स्टर्निब्रेली बोलते हैं, ठीक है। और जो एक आता है स्टर्नल फोरामेन विच इज़ ऑफन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पीस, मतलब यहाँ पे इस लेवल में आता है, लेकिन वो हर एक स्टर्नम में मतलब अप्रिशिएबल नहीं है, इस रीजन में आ सकता है, ठीक है। अब इसका भी अटैचमेंट्स क्या है, एक तो पेक्टोरलिस मेजर मसल है और एक है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर सरफेस। अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस स्लाइटली कनकेव है, ठीक है। इसमें भी 3 इल डिफाइंड ट्रांसवर्स लाइंस है, ठीक है। एक मसल का अटैचमेंट होता है जो है ट्रांसवर्सस थोरेसिस, जिसको स्टर्नोकोस्टलिस मसल भी बोलता है, जो कि ये जो लोअर पार्ट है यहाँ से अराइज करता है। और पैराइटल प्लूरा है जो ऑन द राइट साइड में पूरा लेंथ में पैराइटल प्लूरा रहता है, और लेफ्ट साइड में रिलेटेड अप टू द लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अप टू द लेवल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। बॉडी में 2 एंड्स भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंड है जो कि अपर एंड है जो आर्टिकुलेट्स विद लोअर एंड ऑफ मैनोब्रियम स्टर्ना एट स्टर्नल एंगल। ये पोर्शन जो है थोड़ा ऊपर देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिज की तरह है, इसको स्टर्नल एंगल बोलता है। तो लोअर एंड ऑफ मैनोब्रियम स्टर्नाई के साथ ये मैनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट बनाता है, जो कि पहले बता चुके हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और लोअर एंड ये वाला पोर्शन जो है इसको लोअर एंड बोलता है, जो कि अपर एंड ऑफ जिफॉइड प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म जिफी स्टर्नल जॉइंट, और ये है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ओके। अब आते हैं बॉडी के लैटरल बॉर्डर्स, ठीक है। लैटरल बॉर्डर्स में यहाँ पे एक स्मॉल फैसेट है, ठीक है, जहाँ पे सिमिलर वन टू द मैनोब्रियम, जो कि सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज को मतलब